हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम तीनों ने जयपुर में 2 दिन क्या किया ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने घर से निकले सुबह ऑफिस के लिए, क्योंकि हमें शाम को जयपुर के लिए ट्रेन पकड़नी थी। ये वीडियो टोटली हमारे एक्सपीरियंस के बारे में है और आप इससे बेटर भी कर सकते हैं। तो हम तीनों ने सबसे पहले पूरा दिन ऑफिस में काम किया। हाँ, ये हम कॉफ़ी का टाइम हो रहा था, काम इसके अलग किया था। उसके बाद हम शाम को ऑफिस से निकले अछनेरा जंक्शन के लिए और ट्रेन में ओ भाई साहब, ये सौम्या के घर की मैक्रोनी। इतना ही डालना ही अच्छा है। वीडियो बना रही है ये, देख लें। लगभग 10:30 बजे हम लोग जयपुर जंक्शन पहुंच चुके थे। उसके बाद वहां से हम गए अपने हॉस्टल। इसका नाम था हॉस्टल जयपुर और यहाँ पर हमें जो बेड मिला था उसका चार्ज था 500 रुपीज़ पर नाइट। इस हॉस्टल का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही बेकार रहा था। तो हम तीनों का पर्सनल सजेशन है कि जब भी आप जयपुर जाएँ तो इस हॉस्टल में ना रुकें। आप चाहें तो किसी और हॉस्टल में स्टे कर सकते हैं या फिर किसी अच्छे होटल में भी रुक सकते हैं। ये रात के 11:30 बज चुके थे और हमें भूख लग रही थी, तो हमने इस टाइम ज़ोमैटो किया क्योंकि इन लोगों के किचन में खाने को कुछ भी नहीं था। ये थी जयपुर में हमारे पहले दिन की शुरुआत। हॉस्टल से निकलते निकलते हमें 9:30 बज चुके थे और हमें बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। तो कहीं भी जाने से पहले हमने जाना था सबसे पहले खाने के लिए। तो अपने नाश्ते के लिए हम लोग जा रहे थे टैटू कैफ़े, जो था हवा महल के बैक साइड में। आप जब भी जयपुर जाएं, हवा महल जाएं, तो टैटू कैफ़े तो आप ज़रूर ही जाएं, क्योंकि टैटू कैफ़े से हवा महल का जो व्यू है वो बहुत ही प्यारा है। तो आप वहाँ ज़रूर जाएं। तो ये था टैटू कैफ़े से हवा महल का व्यू। अब आ जाते हैं मेन काम पर, जिस चीज़ के लिए हम आए थे टैटू कैफ़े। तो ये था हमारा नाश्ता, जिसमें कि हमने ऑर्डर किया था आलू पराठा और पनीर पराठा, जिसके साथ हमें दिया गया था अचार, सलाद और दही। नाश्ता ख़त्म करने के बाद हम लोग पहुँचे हवा महल। हवा महल में एंट्री फ़ीस थी 50 रुपये और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। शायद क्रिसमस या वीकेंड की वजह से भी हो सकती है। हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है जिसमें कुल 953 छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं। इस महल को राजा सवाई जय सिंह ने शाही घराने की महिलाओं को शहर का खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए बनाया था और हम भी देख रहे हैं। हवा महल के बाद हम लोग पहुँचे ऑल राजस्थान शिल्पग्राम उद्योग पे। यहाँ अंदर कुछ दुकानें थीं जिनमें बहुत महंगा सामान मिल रहा था, लेकिन मिले हमें वहाँ पंडित जी। तृप्ति मैडम ने अपना हाथ दिखाया और मैंने भी, और हम दोनों ने जाने अपने भविष्य के बारे में कुछ बातें। उसके बाद हम लोग गए वैक्स म्यूज़ियम। वैक्स म्यूज़ियम में आपको 2 तरह की टिकट्स मिलेंगी, एक 300 की और एक 500 की। हम लोगों ने 300 वाली टिकट ली थी। एंट्री करते से पहले ही आपको मिलेगा वैक्स म्यूज़ियम में वैक्स के बने हुए कुछ स्टैचू। इसमें और भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सेकंड फ्लोर पे था मिरर रेस,
इस मिरर में इसमें बहुत सारे मिरर लगे हुए थे और हमें एंट्री एक अलग गेट से करके एग्ज़िट एक अलग गेट से करनी थी और एग्ज़िट गेट को ढूंढना था। ये बहुत मज़ेदार था। इसके बाद हम लोग गए इन्फिनिटी रूम में, जो कि कुछ इस तरह से था। ये थी 3D गैलरी। इसमें हमने पी मोनालिसा के साथ कॉफ़ी। हाँ हाँ हाँ। हाउस भी था पर वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, तो वो हम शूट नहीं कर सके हैं। हम लोग जा रहे हैं अब जल महल की तरफ, क्योंकि वो वहाँ से काफ़ी पास है। जल महल के अंदर कोई एंट्री फ़ी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एंट्री अलाउड ही नहीं है। कई सालों पहले यहाँ कोई हादसा हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ एंट्री बंद कर दी गई है, ऐसा हमें ऑटो वाले ने बताया था। जल महल के बाहर कई सारे लोकल वेंडर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर नाइट बाज़ार भी लगता है, तो आप लोग कोशिश करें कि यहाँ रात में जाएं, ताकि ये ज़्यादा सुंदर लगे। यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं अम्बे फोर्ट के लिए। इसे आमेर फोर्ट भी कहा जाता है। इसके अंदर सुख निवास, शिला देवी का मंदिर, दीवाने खास जैसी कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इस वक्त तक चलते चलते हम लोग बहुत थक चुके थे और अभी हमें इतना लंबा रास्ता तय करना था और मुझे खुद ही सारी वीडियो शूट करनी पड़ रही थी। ये लोग तो बस अपने आप को संभालने वही बहुत हो रहा था। जबकि मैडम चलते चलते इतना थक गई थी कि वो तो अपनी स्लीपर्स भी नहीं पहन पा रही थी। आमेर फोर्ट से निकलकर हम लोग जा रहे थे बापू बाज़ार की तरफ। बापू बाज़ार जयपुर का एक बहुत ही फेमस बाज़ार है। यहाँ पर आपको मोजरी, जयपुरी प्रिंट की कुर्तियाँ, साड़ियाँ, हैंडबैग्स, ज्वेलरी काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगी। दिन भर की थकान और काफ़ी कम समय होते हुए भी हम लोगों ने यहाँ से अच्छी खासी शॉपिंग कर ली थी और अब हम चल पड़े थे अपने हॉस्टल की तरफ, क्योंकि अब हम में कहीं और जाने की हिम्मत नहीं बची थी। शुरू हो चुका था जयपुर में हमारा दूसरा दिन और हम लोग निकल पड़े थे बिरला मंदिर जाने के लिए। लेकिन यार खाली पेट तो भजन भी अच्छे नहीं लगते, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना था कुछ खाने के लिए। तो मंदिर जाने से पहले हम लोग ढूंढने लगे ऐसी जगह जहां बैठ के कर सके हम लोग नाश्ता।
आ जाऊंगा मैं सोची। बहुत ढूंढने के बाद मंदिर के बैक साइड में हमें मिला कुलर जंक्शन। यहाँ बैठकर हम लोगों ने नाश्ते में खाया पोहा और कॉर्न सैंडविच, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। बिरला मंदिर मोती डूंगरी किले के नीचे स्थित है और यहाँ जाने के लिए आपको कोई भी एंट्री फी नहीं देनी होगी, लेकिन आपको समय का ध्यान ज़रूर रखना होगा, जो कि सुबह 8 बजे से 12 बजे और शाम को 4 बजे से 9 बजे है। मेरा यहाँ पे ले लो स्टेज पे। बिरला मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का मंदिर है। ये मंदिर अपने मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए भी काफ़ी फेमस है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना मना है, इसलिए गार्ड हमें पीछे से भगा रहा है। बिरला मंदिर से निकलकर हम लोग जा रहे थे नाहर सिंह फोर्ट की तरफ। ये लो पकड़ना जरा समय में। इन्हीं की भेज देता हूँ, ये इन्होंने इतनी वीडियो लेनी है, इन्हीं की भेज देता हूँ आपको। नाहरगढ़ की चढ़ाई करने के लिए आपको आसानी से कोई भी ऑटो रिक्शा नीचे से मिल जाएगा। हमने नाहरगढ़ फोर्ट, जयसिंह फोर्ट, वहाँ से अपना हॉस्टल और हॉस्टल से सिंधी कैंप बस स्टैंड जाने के लिए ऑटो वाले को 1000 रुपये दिए थे। और नाहरगढ़ में जाने के लिए एंट्री फ़ी है 50 रुपये। यहाँ से शहर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। पूरा का पूरा जयपुर एक तरह से देखने को मिलता है। इस किले को महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। इतना बाल वो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक ही में बना दोगी? थोड़ा उधर तो देखो। चलो आ जाओ। कवर है। अब हम पहुंच चुके हैं जयसिंह फोर्ट और ये हमारा आखिरी स्पॉट था, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पर गाइड कर लिया जाए।
भाई 100 रुपए तो यहाँ भी मिल रहे हैं, यहाँ तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? जैसिंग फूड में आपको देखने को मिलेगी दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जो कि मुझे देखने में कुछ खास नहीं लगी थी। हालांकि इस तोप की खास बात ये थी कि ये अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ एक बार यूज़ की गई थी, वो भी अपने ट्रायल के टाइम पर। मैम लेस बांधते हुए, ये मैम ये अब ये आगे फेक वो दिखाते हुए कि इनके मर रहे हैं, हम इनकी वीडियो लेने के लिए। वो उनके साथ सारे, हाँ गुपचुप, सारी फैक्ट्स जानते हुए। और इसी के साथ हमारा जयपुर का ट्रिप यहीं पर ख़त्म होता है। अब इधर आ जाओ मैम। वापस हॉस्टल जाते टाइम हमने देखा कि रास्ते में जल महल के पास ऊँट की सवारी कराई जा रही है, तो हम दोनों ने ऊँट की सवारी की। ऊँट की सवारी करने में हम दोनों को बहुत ही मज़ा आया, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा। यहाँ मैं मैडम को बता रही थी कि उन्हें फ़ोन किस तरह से पकड़ना है, लेकिन वो हाय किए जा रही थी बस। इनको पसंद है। बस स्टैंड से हमारी बस थी, तो हमने बस स्टैंड के सामने से ही मिल्क शेक पैक कराया और डोमिनोज से पिज़्ज़ा ऑर्डर किए। इसके साथ ही हमारी जयपुर की ट्रिप यहाँ ख़त्म हो गई है। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पहले मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन सौम्या ने कहा कि जब इतनी वीडियो शूट की हैं तो बना लेना चाहिए फॉर द मेमोरीज़। तो आज सौम्या का बर्थडे है, इसलिए हैप्पी बर्थडे सौम्या, एंड दिस इज़ फॉर यू।